अगर हम अपनी आधी आबादी को एक तिहाई हक देने के लिए भी अगर कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां जो बरसों से विरोध कर रही हैं, अपनी महज एक तुच्छ राजनीति के लिए अगर इसे सदन में गिरा देती हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष को, कांग्रेस को और राजद को करना पड़ेगा कि उनके आगे की राजनीति कहाँ जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपना काम, बिहार के लोगों के लिए काम, नीतीश कुमार जी के लिए काम को आगे लेकर के मजबूती से चल रहा है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने महिला आरक्षण, भ्रष्टाचार और शराबबंदी जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। साफ कहा है कि जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं उन्हें नीतीश नीति पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अरुण भारती, वो जरा सुने आप लोग। सर, आज देश भर में सर महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के आज प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, तो कैसे देखें? बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरह से अगर हम अपनी आधी आबादी को एक तिहाई हक देने के लिए भी अगर कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां जो बरसों से विरोध कर रही हैं, अपनी महज एक तुच्छ राजनीति के लिए अगर इसे सदन में गिरा देती हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी आधी आबादी को कब तक उसका एक तिहाई हिस्सा आज नहीं दे पाएंगे। देना तो चाहिए पूरी आधी आबादी को आधा हिस्सा, लेकिन अगर हम एक तिहाई के लिए भी साथ में नहीं आ पाएंगे तो ये हमें तय करना पड़ेगा, विपक्ष को, कांग्रेस को और राजद को करना पड़ेगा कि उनके आगे की राजनीति कहाँ जा रही है। सर, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस दौरान आपकी पार्टी ने कितना फीसद महिला कैंडिडेट को सीट दिया सर? देखा जाए तो बीजेपी ने 13% दिया सर। क्यों फिर 33% आरक्षण का बिल पास हुआ तो क्यों नहीं मिल पाया सर? लोकसभा चुनाव में जो 2024 में हुए हैं, हमारी पार्टी ने 33% से आगे बढ़ करके, हमारी नेता ने, अगर हमारी सीटों का पर आकलन करेंगे तो हमारी पार्टी में ही 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दी। संभव नहीं था कि आप आधी आबादी को पूरा मौका दे देते न, वरना वो भी उसके लिए आगे बढ़ करके काम करते। देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आगे की राजनीति के लिए भी ये प्रासंगिक होगा कि आधी आबादी को उसका उचित हक, उसका उचित अधिकार उसको जरूर मिलना चाहिए। आपका सवाल सही है, 2023 में पास हुआ था, लेकिन जब कोई कानून पास होता है तो उसको फिर धरातल पर उतारने के लिए भी अलग अलग नियम, कायदे, कानून बनाने पड़ते हैं। उसी के लिए यह बिल आया था, ताकि जो बिल 2023 में पास हुआ था उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, ये उसके लिए था, जिसके लिए विपक्ष ने प्रिंसिपल रूप में 2023 में साथ दिया था, लेकिन जब धरातल पर उतारने की बारी आई तो अपने हाथ और पांव पीछे खींच लिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3C की बात करते हैं, क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 हत्या के अभियुक्त है। ये सवाल कर कौन रहा है? तेजस्वी यादव, वही जो खुद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, वो खुद जो आज बिहार की जनता का, अगर आप राजद के समय की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए गबन के अपराध का जिनके ऊपर आरोप है, आज ये सब वो सवाल कर रहे हैं जो बिहार की उस समय अगर 25,000 करोड़ था तो आज उसका कीमत कम से कम 1 लाख करोड़ है। जो बिहार के लोगों का पैसा खा करके बैठे हुए हैं, वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसी के ऊपर कोई आरोप लगने से कोई, जैसे जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर प्रक्रिया चल रही है और इस न्यायिक प्रक्रिया में उसमें साथ दे रहे हैं, उसको मुझे लगता है कि अदालतें तय करेंगी कि उनके साथ कैसे होगा, क्या न्याय होगा। लेकिन जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाने से पहले जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपना काम, बिहार के लोगों के लिए काम, नीतीश कुमार जी के लिए काम को आगे लेकर के मजबूती से चल रहा है और आने वाले समय में जैसे नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास का राह दिखाया था, उस राह को मजबूती से ले जाकर के विकास के पथ पर
और आगे ले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। क्या बिहार में फिर से शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए? सर जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं, सर आरएलएम के नेता मांग कर रहे हैं, सर लोजपा का क्या स्टैंड है? देखिए, हर नीति जो बनती है एक उचित समय के बाद उसकी समीक्षा की जाती है। चूंकि 10 वर्ष, एक दशक बीत चुके हैं इस नीति को, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इससे उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारे समाज जो इस व्यवसाय से पारंपरिक रूप से जुड़ रहे हैं, कैसे उनको लाभ पहुंचाया जा सके, कैसे उनको जो अननेसेसरी उसको परेशानी होती है उससे दूर रखा जाए, इस बारे में समीक्षा जरूर होनी चाहिए। और किसी, जैसे हर नीति की समीक्षा होती है, शराबबंदी की नीति की भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और हमारे नेता और हमारी पार्टी का एक लंबा मांग रहा है कि पासी समाज जो एक प्राकृतिक पेय से जुड़ा रहा है उसको जरूर इस नीति से बाहर लाना चाहिए। तो आपने कहा सांसद अरुण भारती ने क्या कुछ कहा महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर हो रहे विरोध पर। अरुण भारती ने कांग्रेस और राजद को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि महिलाओं को उनके हक देने में ये पार्टियां बरसों से रोड़ा अटका रही हैं। अरुण भारती ने तंज कसते हुए कह दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आधी आबादी को 1/3 हिस्सा भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।